नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि इनसाइडर में। मैं आपके साथ आयुष चौधरी। पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा जरा इसको दिखाएं। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ उत्तराखंड सचिवालय कूच, एक सूत्री मांग सुरक्षित भविष्य। ये जितने सारे लोग परेड ग्राउंड में खड़े हुए हैं, ये ना तो मोदी की रैली में आए हैं, ना राहुल की रैली में आए हैं, ना किसी नेता की रैली में आए हैं, ना किसी अभिनेता को देखने आए हैं। ये लोग जितने भी हैं ये अध्यापक हैं। अध्यापक का काम है कि स्कूल में पढ़ाए, लेकिन अगर वही अध्यापक परेड ग्राउंड रोड पे सड़कों पर रहेगा तो कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इनकी जो परेशानी है, जो दिक्कत है, पहले मैं आपको इन्हीं के मुंह से सुनवाता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद भट्ट। क्या मांगे हैं ये अध्यापक आज सड़क पर कैसे? देखिए, उत्तराखंड की सरकार ने 4 जुलाई 2021 को अतिथि शिक्षकों को लेकर 3 निर्णय किए थे। एक उसमें था वेतन वृद्धि का 15,000 से 25,000 और एक मूल जनपद वापसी, जो हमारे अन्य जनपदों में हैं वो अपने मूल जनपद में आ जाएं क्योंकि अल्प वेतनभोगी लोग हैं। और तीसरी जो मांग थी कि इनके जो पद हैं, जिन पदों पर वो कार्य कर रहे हैं, वो रिक्त ना माने जाएं, वो अपने पदों पर बने रहेंगे। एक सालों से लड़ाई चल रही है आपकी? ये सालों से लड़ाई चल रही है, लगभग 6 साल से ऊपर हो गए हैं। तो सरकार ने, रावत जी भी थे उस समय पे? रावत जी भी थे, उन्होंने तो एक नियमावली बनाई थी हमारे लिए, अल्पकालीन नियमावली, लेकिन वो कोर्ट में है। उसके बाद सरकार चेंज हो गई थी और आज भी वो कोर्ट में ही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो सरकार ने लगभग 2 माह बीत जाने के बाद एक पॉइंट तो उसमें निकाल दिया, वेतन 15 से 25 हो गया। लेकिन जो पद रिक्त वाला था और मूल जनपद वापसी वाला था, वो बीचों बीच पॉइंट्स गायब हो गए। उसके बाद हमने फिर सरकार से अपनी बात रखी, उन्होंने फिर दोबारा कैबिनेट में लाया 6 दिसंबर 2021 को, यानी इसी महीने। उसके बाद जो 2 पॉइंट थे उसमें, एक मूल जनपद वापसी और एक पद रिक्त ना दिखाने वाला। तो मूल जनपद वापसी का तो जियो बन रहा है, लेकिन पद रिक्त ना दिखाने वाला वो फिर से गायब हो गया। अब इसको क्या समझें अब? तो भाजपा कह रही है अब की बार 60 पार। अगर आप सब लोग परेशान रहेंगे, कितने लोग हैं आप सब? पहले देखिए, हम लगभग पहले तो 6,000 लोग थे, लेकिन इस समय 4,500 के लोग आसपास कार्यरत होंगे। चलिए, 4-4,500 लोग हैं, आपके पीछे भी लोग होंगे, बिल्कुल है, परिवार वाले है ना? सभी के। तो इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? बात हमारी नहीं है। आप अन्य संगठनों में जाएंगे, हर कोई किसी न किसी मुद्दे को लेकर परेशान है। किसी का भी आशातीत सफलता किसी को प्राप्त नहीं हुई। ये परेशानी कौन दूर करेगा? सरकार करेगी। कौन सी सरकार? जो वर्तमान सरकार है वो पहले भी हमसे वादा कर चुकी। जब वो सरकार बनी नहीं थी, जब वो विपक्ष थी, तो राज्यपाल महोदय उस टाइम पे जब बनी, उसके बाद राज्यपाल महोदय के भी भाषण में हमारे लिए सुरक्षित भविष्य की बात कही गई थी कि विधिक राय लेके हम करेंगे। उन्होंने किया होगा। उनके भाषणों का आज तक पुतला ही देखा है हमने। और अभी 6 दिसंबर को जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें भी हमारी बात को रखा गया था, संज्ञान में लिया गया था, पर वो धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जमीन पे। अब आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉक और जिले के जो हमारे पदाधिकारी वो पहुंचे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम अभी आपको बता रहे हैं कि आप मतलब हम निवेदन ही कर रहे हैं कि आप आइए, हमारी प्रॉब्लम समझिए। अगर आपने कैबिनेट में उसे लेके आई है तो बाहर क्यों नहीं आ रहा जीओ के रूप में, है ना? तो अभी तो केवल पदाधिकारी आए हैं। अगर हमारी मांगे इन 2 दिनों के अंदर नहीं सुनी जाती हैं, आज और कल 24 तारीख तक, तो सारा उग्र हो जाएगा यहाँ पर सारे के सारे गेस्ट टीचर। क्योंकि जब हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं होंगे, हम बच्चों का भविष्य क्या सुरक्षित करेंगे? जब बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, अध्यापक यहाँ रहेंगे, तो कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा? देखिए, मेन चीज़ ये है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, सरकार ने बोला है क्यों। सबसे पहले कैबिनेट में 4 जुलाई को आया था, उसके बाद सेकंड कैबिनेट में आ चुका है। कैबिनेट में आने के बाद भी सरकार शासनादेश नहीं निकाल रही है, इसका मतलब हम हमारे से खेल रहे हैं। आप कैबिनेट में नहीं लाते, ठीक? कैबिनेट का जो शासनादेश जारी होना चाहिए, 3 धामी सरकार जब से आई 3 मंथ से के आसपास हो गया, उसके 2 कैबिनेट में आने के बाद भी धरातल पे शासनादेश नहीं आया। हम यहाँ पे खड़े हैं, विगत 7 सालों से हम काम कर रहे हैं, ठीक? कभी भी हमारी जगह पे कोई आ जाता है, हमें अपना झोला, अपना बैग उठा के, अपना बोरिया बिस्तर उठा के जाना पड़ता है। कब तक जाएंगे? अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, सारी दिक्कत परेशानी विपक्ष में बैठने के बाद ही क्यों याद आती है? विपक्ष में बैठने के बाद ही क्यों याद आती है? जब सरकार सत्ता में होती है तब क्यों नहीं सुनती? सत्ता में होने पर इसलिए नहीं सुनती है कि क्योंकि उस समय उनके पास कार्य दिखाने के लिए नहीं होते हैं कि हमने ये किया। जब विपक्ष में चले जाते तब उनको ये याद आती है कि हमें ये करना था, हमें ये करना। इस तरह से नहीं होता काम। मैं उत्तरकाशी के दुर्गम गंगोत्री क्षेत्र हरसिल में कार्यरत हूँ। अगर मेरा सुरक्षित भविष्य हो जाता है तो वहाँ पर मैं क्षेत्र के बच्चों को अच्छी से शिक्षा दूंगा और अपना जो मेरी मानसिक परेशानी है उसको सही हो जाएगी। जहाँ पर गंगोत्री के पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने वहाँ पर राम की शक्ति
पूजा की पुस्तक छापी थी। इसी प्रकार से हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। तो हम भी आगे कोशिश करेंगे कि प्रदेश तक अपनी कुछ किताबें छापें या कुछ पत्रकारिता करें। इस तरह से तो छात्रों का सबसे मेन है। मेरे से किसी अभिभावक ने पूछा था कि जब आपका ही भविष्य सुरक्षित नहीं है तो आप बच्चों का भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित करोगे। तो ये हमारे सबसे मेन प्रश्न है, ये प्रश्न चिन्ह है हमारे ऊपर कि हमारी योग्यता आज क्या है। हर कोई आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आपकी योग्यता पे कुछ ये है, जबकि हमारी योग्यता पूरी योग्यता रखते हैं हम। MA BEd है, TET है, सब कुछ है। आज 6 साल होने पर भी हमारा भविष्य अंधकार में है। पदों को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें रही हैं। बिल्कुल सर, पदों को लेकर देखिए अक्सर सबसे बड़ी विडम्बना इस सरकार की ये रही है कि टीचर पढ़ा रहा है विद्यालय में, टीचर वहाँ मौजूद है, ठीक है, उसके बाद भी क्या कहा जाता है, पद रिक्त है। अरे यार, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे टीचर नहीं है, है ना? चले जाओगे, दूसरा बैठ सर रिक्त किसे कहते हैं? मेरा सरकार से क्वेश्चन है कि रिक्त का क्या अर्थ होता है? रिक्त का अर्थ होता है फिल इन द ब्लैंक्स, अभी भरना है, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं है। अरे पढ़ा तो रहे हैं, आप रिक्त कैसे बोल सकते हैं? ये थोड़ा सा इनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक तो अध्यापक पढ़ाएगा, ठीक है, पढ़ाता है, आज से ही नहीं सर, 2015 से हम लोग लगे हैं और सरकार ने हमेशा हमारे साथ छलावा किया है। अभी की बात करूं, कुछ दिनों पहले जब से कैबिनेट में फैसला है, आपने बड़े बड़े फ्लैग्स देखे होंगे सर, बड़े बड़े फ्लैग्स कारों के बसों के पीछे, ट्रकों के पीछे, वेतन वृद्धि, ठीक है, रिक्त पद, सब कुछ लिखा उन्होंने सर, लेकिन करा क्या? कुछ नहीं, ठीक है। 10,000 रुपये बढ़ाए गए हैं, एक झुंझुना पकड़ाया गया केवल मात्र, ठीक है, और धरातल पे क्या किया गया? शून्य है। तो इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल जो पदाधिकारी हैं, हमारे जितने भी 95 ब्लॉक हैं और 13 जनपद के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं सारे, और ये सचिवालय कूच हमने रखा है। और यदि सरकार नहीं सुनती है तो निसंदेह 4,500 लोग यहाँ सड़कों पे उतरेंगे और निसंदेह उतरेंगे। सचिवालय कूच कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी सरकार ने नहीं सुनी तो? देखिए सर, अभी नहीं तो कभी नहीं, सीधी बात है। अगर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हम भी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। देखो, छात्र हित के लिए हमारा भविष्य सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है और हमारी एक सूत्रीय मांग है कि जो आपने कैबिनेट में लाया है उसको धरातल पे आना चाहिए, तभी जाकर के हम यहाँ से हटेंगे, अन्यथा नहीं हटेंगे। जो चीज़ें हैं वो कागजों में हो जाती हैं पर धरातल पर नहीं उतरती। इनकी मांगे यही हैं और मैं भी गुजारिश करूंगा सरकार से कि इनकी जो मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी करें। अध्यापक वापस लौटें, स्कूलों में लौटें, कॉलेजों में लौटें और हिंदुस्तान का जो भविष्य है उसको आगे बढ़ाएं। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।